आप सभी का मैथ्स ट्रिक में स्वागत है। आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.1 से है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट हम सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पॉइंट्स एंड आल्सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। और हमारा पार्ट ए वो कितना है? -1, -2, -1, 0, -1, 2, -3, 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा ए पार्ट है उसको लिख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है? -1, -2, और हमारा जो दूसरा बिंदु कितना है? 1, 0, और हमारा तीसरा बिंदु कितना है? -1, 2। हमारा चौथा बिंदु कितना है? -3, 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये हमारे चारों बिंदु लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा ए, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। -1, -2, इसको मान लेते हैं बी। 1, 0, इसको मान लेते हैं सी, यानी -1, 2। और हमारा डी मान लेते हैं -3, 0। चलिए अब हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए को मान लेते हैं, ए के पॉइंट लिख लेते हैं -1, -2, और बी के पॉइंट लिख लिए हमने 1, 0। अब हम लोग इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको माना x2 और इसको माना y2। अब हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इजकल टू हमारे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जाके वहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए, होता है फॉर्मूला x2 - x1, यानी x2 कितना हमारा है? 1 माइनस, अब x1 -1 है तो ब्रैकेट में -1, अब इसका स्क्वायर प्लस, अब होता है y2 यानी 0 माइनस, अब y1 यानी हमारा y1 हुआ है -2, यानी ये -2 ब्रैकेट में लिख दे इसका स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 -+1 स्क्वायर प्लस प्लस यानी प्लस का 2, 0 सब तो मतलब नहीं। चलिए हमारा रूट में कितना आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट के 4 + 4, यानी रूट के 8। तो ए बी की डिस्टेंस हमारी कितनी आई? √8। इसी तरीके से हम लोग बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बी के पॉइंट पहले लिखना पड़ेंगे 1, 0, और सी के हमारे पॉइंट लिख लेंगे -1, 2। अब हम लोग इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो हमारी अब बी सी की डिस्टेंस जो निकलेगी वो निकलेगी कितनी? इसके फॉर्मूले के साथ x2 यानी -1 माइनस, अब x1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। यानी अब हम लोग इसको सॉल्व अगर करें तो क्या आएगा हमारा? -1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी हमारा रूट में आया 2 का स्क्वायर माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यानी 4 + 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट के हमारे कितने आ गए? 8। तो हमारी बी सी की डिस्टेंस √8 आ गई। हमारी ए बी की डिस्टेंस √8 आ गई और बी सी की डिस्टेंस √8 आ गई। अब हम लोग सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए सी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे, जो हमारा ए बी तथा बी सी की डिस्टेंस कितनी निकली थी? √8 निकली थी। अब हम लोग सी डी की डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले सी के पॉइंट लिख लेते हैं -1, 2,
और जो हमारे डी के पॉइंट हैं वो कितने हैं, -3, 0। तो हम लोग अब इसको x1 और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2। तब हम लोग सी डी की डिस्टेंस निकाल लें, तो सबका हर डिस्टेंस का, बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला एक ही होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 यानी -3 और माइनस अब x1 कितना है, -1, इसको ब्रैकेट में लिख देगा स्क्वायर, प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 2 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी -3 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी -2 का स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर, -2 का स्क्वायर यानी -3 और +1 यानी -3 में से 1 चलेगा तो -2 के बच्चे, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4। तो हमारा रूट में आ गया है 4 + 4 यानी √8। तो हमारा अभी तो तीनों ए बी तथा बी सी तथा सी डी, इन तीनों की डिस्टेंस √8 आई है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं ए डी की डिस्टेंस। सबसे पहले ए के पॉइंट लिख लेते हैं, -1, -2, और हमारा डी के जो पॉइंट है -3, 0। इसको माना x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। तो हम लोग AD की डिस्टेंस निकालेंगे, तो AD का डिस्टेंस का फॉर्मूला भी वही लगेगा। तो x2 यानी -3 माइनस अब x1 कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी -2 का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमारा कितना है, -3 माइनस +1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का 2 का स्क्वायर। तो हमारा कितना आया, -3 + 1 -1 गए तो यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। तो हमारा -2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4 यानी √8। तो हमारी AD की डिस्टेंस कितनी आ गई, √8। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर हम लोगों ने, आपने देखी होगी सभी की डिस्टेंस √8 आ गई है। ये क्या थी हम लोगों ने निकाली, हम लोगों ने ये अभी निकाली थी साइड्स की, यानी चतुर्भुज के जो साइड होती हैं उनकी भुजाओं की निकाली थी डिस्टेंस। अब हम लोग इसकी विकर्ण की निकालें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो चतुर्भुज होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का होता है, जिसकी हम लोग की साइटें तो निकल ही आई, सब साइटें निकल ही आई। अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे, ये विकर्ण जिसको बोलते हैं। जैसे हमारी साइड थी AB, BC तथा CD और AD, ये साइडें निकाली। अब हम लोग विकर्ण AC तथा BD निकालेंगे, यानी AC और B और D ये निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे A के पॉइंट -1, -2 और C के पॉइंट यानी -1, 2। AC विकर्ण है तो हम लोग लिखेंगे विकर्ण AC की डिस्टेंस रूट, इसको अब इसको मान लेते हैं x1, इसको मान x2, इसको y2, x1 y1 x2 y2। तब लिखेंगे x2 यानी -1 माइनस अब x1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 और माइनस और y1 यानी -2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, यानी -1 और +1 कैंसिल हो गए तो हमारा ये बचा 0 और +2 to 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर यानी
अब जीरो से तो मतलब नहीं रहा है, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारी जो AC की डिस्टेंस आई है विकर्ण जो है हमारा, वो कितनी आई है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग AC के निकाल ली, अब हम लोग निकालेंगे BD के लिए। चलो तो BD की निकालते, सबसे पहले मान लेते B के पॉइंट कितने 1,0 और हमारा जो D का है पॉइंट कितना -3,0। इसको माना x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको y2। तुम्हारी विकर्ण, ये भी विकर्ण है, तो विकर्ण BD की डिस्टेंस निकलेगी रूट x2 यानी -3 माइनस x1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। तो अब हमारा इसको सॉल्व करने में कितना -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर प्लस अब 0 का स्क्वायर यानी 0, तो हमारा -4 जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है प्लस में 4, यानी प्लस का 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा कितना आया 4, यानी जो हमारी BD की डिस्टेंस वो आई कितनी आई 4। और हमेशा रूट से जब भी कोई आंसर आता है वो हमेशा प्लस माइनस में होता है, यानी प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसमें सारी डिटेल लिखते हैं कि हमारी कितनी किस साइड की कितनी डिस्टेंस आई और विकर्ण की कितनी डिस्टेंस आई, फिर उसको बताते हैं कि हमारा कौन सा चतुर्भुज बना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए। हम लोग की AB तथा BC तथा CD और AD की डिस्टेंस निकल ही आई इस साइड्स की, और हम लोगों ने विकर्ण AC तथा BD की डिस्टेंस भी निकाल ली है। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। देखो AB की डिस्टेंस बराबर है BC की डिस्टेंस बराबर है CD की डिस्टेंस बराबर है AD की डिस्टेंस, कितनी है रूट के 8 मात्रक। और ये तो हमारी साइड्स हो गई। अब हमारा विकर्ण, विकर्ण यानी AC, ये हमारी हो गई भुजा, और ये हमारी हो गए विकर्ण। विकर्ण AC बराबर है BD, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की हमारा जो आया है वो आया 4 मात्रक, डिस्टेंस हमारी 4 मात्रक आई है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यह बिंदु एक वर्ग के हैं, वर्ग के हैं, यानी वर्ग में क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं और हमारी जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है एक दूसरे के। तो हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। तो हमारे पूछ रहा था कि हमारे चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है वर्गाकार चतुर्भुज है हमारा। हमारा चतुर्भुज क्या है वर्गाकार चतुर्भुज है। चतुर्भुज। अब हम लोग ने जो आंसर तो सॉल्व कर लिया, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और उसका आंसर मैंने कहा था अपनी अगली वीडियो में दूंगा। चलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ और एक नया क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, उसको बाद में देखते हैं। चलिए पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर, क्या पूछ रहा था, इफ यदि 1 + 5 अगर 8 के इक्वल है और 2 + 7 हमारा 27 के इक्वल है और 3 + 9 36 के इक्वल है
और लास्ट 5 + 10 = 45 के है, तब हमें क्या बताना था? देन हमें बताना था 4 + 20 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते। सबसे पहले देखिए 8 पूछ रहा है, तो हमारे सबसे पहले 5 + 1 कितना होता है? 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे इधर के लिए। 5 + 1 इक्वल होता है 6 और 6 में मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया? 18। सॉरी यहाँ पर हमारा 18 था, 8 दो कैसे लिखे। 5 + 1 6 × 3, 5 + 1 6 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना है? 18। इसी तरीके से 2 + 7 हमारा कितना हुआ? 7 × 9, 9 के अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 27। और 3 + 9 कितना हमारा होता है? 12। इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है? 36। और हमारा लास्ट 5 + 10 कितना होता है? 15। अब इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से करने पर कितना आ रहा है? 45। तो आंसर हमारे मैच कर रहे हैं सब। तो अब हम लोग इसी तरीके से क्या कह सकते हैं? 4 + 20 कितना होता है? 24। और 24 की 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 72। यानी 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, यानी 72। तो हमारा 4 + 20 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग अपने आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करके लाइएगा। क्वेश्चन है जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है होमवर्क का, उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करके लाइएगा, कमेंट में लिखिएगा सॉल्व करके। क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ, यदि क्या हो 223 + 1 इक्वल हो 4 के और 46 + 5 इक्वल हो 5 के और हमारा 87 और +3 इक्वल हो 12 के और 72 + 3 इक्वल हो 6 के, तब हमें क्या बताना है? देन हमें बताना है कि 86 + 7 किसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और इसका आंसर मैं हर वीडियो की तरह अपने वीडियो के लास्ट में दूंगा, अगली वीडियो के लास्ट में। जब तक के लिए गुड बाय फॉर वॉचिंग।